हमारा लेक्चर नंबर 2 है 3.3 एक्सरसाइज हमारे यहाँ पर आव्यूह की चल रही मैट्रिक्स कहते हैं, और जिसमें हम ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स जो रूल है हमारे परिवर्त आव्यूह वो हमारे चल रहे हैं। ठीक है, तो उसके कुछ क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिए, उसके नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए सिंपल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन करनी है जैसे हमने प्रीवियस में करते हैं। केवल आपके जो ट्रांसपोज में होता है रो को मैट्रिक्स में बदल देते हैं और मैट्रिक्स को रो में बदल देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और चलिए, जो आपका सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको ए बार या ए डैश या ए का ट्रांसपोज कुछ भी बोल सकते हैं इसको, कि वैल्यू दे रखी है ए बराबर -2 1 3 और 2, और v की वैल्यू दे रखी है -1 2 0 और 2 के बराबर। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस के 2 b का होल के बराबर। तो देखिए, जब a डैश की वैल्यू ये है तो आपके पास जो a की वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी -2 1 और 3 और 2 के बराबर। सेम इसी तरीके से, या चाहे तो आप इस तरीके लेंगे, ए का डैश का जो होल डैश है वो आपका बराबर होता है ए के बराबर। इस तरीके से चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। तो यहां लिख दिए ए का डैश का होल डैश बराबर हो गया ए के। और आपको यहाँ पर जो b है, b की वैल्यू आपको दे रखी है -1 0 1 एंड 2 के बराबर। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें a प्लस 2b निकालना है, तो सबसे पहले आप 2b फाइंड कर लीजिए इसमें। तो 2b की जब आप वैल्यू निकालेंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर दी b के साथ, -1 1 और 0 और 2 के बराबर में -2 2 0 एंड 4 के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू है 2b के बराबर। अब आपको क्या करना है, a प्लस में 2b फाइंड करना है। तो आपकी वैल्यू a प्लस में 2b बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू है आपके पास -2 3 1 और 2 के बराबर, प्लस में आपकी 2b की जो वैल्यू जो मैंने अभी फाइंड की है उसको पुट कर देते हैं यहां पर, सिंपल। अब आपको दोनों को ऐड करके दिखा देना, -2 और -2 1 -0 3 +2 यहाँ पर +0 और यहाँ पे 2 प्लस में 4 के बराबर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है उसमें क्या चेंज मिलेगा आपको। देखिए, सबसे पहले जो आपकी वैल्यू वो हो जाएगी -4 के बराबर, नेक्स्ट आपकी 1 के बराबर, और ये आपकी 5 के बराबर, और यहाँ पर हो जाएगी आपकी 6 के बराबर। तो ये जो आपके पास जो वैल्यू आपको मिली है वो आपकी वैल्यू है 2b की, मतलब a प्लस के 2b के बराबर। लेकिन आपको a प्लस में 2b का डैश निकालना है। तो डैश निकालने के लिए आप क्या करेंगे, रो को इसकी कॉलम में बदल दीजिए और कॉलम को इसके रो में बदल दीजिए। a का जो ट्रांसपोज है वो आपका बराबर हो जाएगा -4 5 1 और 6 के बराबर। दिस इज योर आंसर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करना, फॉर द मैट्रिक्स a एंड b वेरीफाई डेट a और b का मल्टीप्लीकेशन और फिर उसका ट्रांसपोज कर देना है, और b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करके दिखाने के ये दोनों जो वैल्यू हमारी इक्वल शो होती हैं या नहीं होती। तो आपके पास यहाँ 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। a की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 1 -4 और 3 के बराबर, और b की वैल्यू यहाँ पर गिवन है आपको -1 2 और 1 के बराबर। तो सबसे पहले आप a और b निकालिए, मतलब a की b के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो a की वैल्यू आपके पास 1 -4 3 के बराबर, और आपकी b की वैल्यू है -1 2 और 1 के बराबर। देखिए, मैंने आपको जब भी बताया था कि जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन करनी होती है तो सबसे पहले आप चेक कर लिया करें कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है नहीं। तो सबसे पहले वाले की रो लिखिए, रो कितनी है इसमें 3, कॉलम कितना 1, और इसमें आपका रो कितनी है 1 और कॉलम कितनी है 3। तो इसका मतलब इसकी जो मल्टीप्लाई है पॉसिबल है। तो ए बी के बराबर जो आपने मल्टीप्लाई करी, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो -1 के बराबर, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर +2 के बराबर। उसके बाद जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तब आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। सेम इसी तरीके से आपको 4 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 4 की मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो +4 के बराबर, और 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 के बराबर, और -4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -4 के बराबर। 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -3 के बराबर, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 के बराबर,
और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 के बराबर। और सिंपल आपकी वैल्यू है ए बी की जो वैल्यू है आपके पास इतनी आ गई। अब आपको करना है ए बी का ट्रांसपोज, तो ए और बी का आप ट्रांसपोज कर लीजिए। तो ए बी का जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो आपकी वैल्यू है -1 4 और -3 के बराबर, 2 8 और 6 के बराबर, 1 -4 और 3 के बराबर। तो सिंपल जो आपकी मल्टीप्लाई है वो इस तरीके से आपको सॉल्व हो चुकी है। अब ये तो आपने a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो तो निकाल लिया। अब b डैश a की वैल्यू निकालते हैं। तो b का डैश आपको सबसे पहले b का डैश जब निकालेंगे तो ये आपकी वैल्यू है -1 2 और 1 के बराबर। और जब आप a का डैश निकालेंगे तो वो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, सॉरी ये रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलेगा। तो a डैश की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर 1 -4 और 3 के बराबर। तो आप b डैश की मल्टीप्लाई a डैश के साथ कीजिए, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी -1 2 और 1 के बराबर। और इसकी मल्टीप्लाई इसके बाद 1 -4 और 3 के बराबर। -1 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो -1, माइनस की इसमें करी तो +4, माइनस की इसमें करी तो -3, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो -8, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 6 के बराबर। 1 की मल्टीप्लाई करी 1 के बराबर, 1 की मल्टीप्लाई करी आपने -4 के बराबर और 1 की मल्टीप्लाई 3 के बराबर। देखिए अगर आपको मल्टीप्लाई करने में किसी तरीके की परेशानी होती है तो जो आपकी स्टार्टिंग से वीडियो उसको देखिए, तो उसमें मैंने सिंपल तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन बता रखा है और सिंपल आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए बी की डैश और ए की डैश के जो बराबर है वो आपकी सेम टू सेम यही वैल्यू आ गई। अब देखिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों बराबर हो जाएंगे। ए बी का डैश बराबर है बी का डैश और ए का डैश के बराबर। तो अब आप देखेंगे कि आपकी जो दोनों वैल्यू है वो बिल्कुल कैसी है, इक्वल के बराबर है। तो इसी तरीके से आपको इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। सेकंड पार्ट के जो ए की वैल्यू हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू आपको दे रखी है 0 1 और 2 के बराबर, 0 1 एंड 2 के बराबर। और जो आपकी बी की वैल्यू है वो आपको दे रखी है 1 5 और 7 के बराबर। तो नेक्स्ट में आपको अब करना क्या है, सबसे पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करना है। तो ए की मल्टीप्लाई बी के साथ चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, 3 और 1 और 1 और 3, तो आपकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। यहाँ पर ये रूल होता है जब भी आपके ऑर्डर होते हैं तो ऑर्डर को चेक करके देख लेते हैं हमारी मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। यहाँ पर 0 1 और 2 के बराबर और जो बी की वैल्यू है 1 5 और 7 के बराबर। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और इसमें करेंगे ये 0 और इसमें करेंगे ये 0। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 7 के बराबर। इसकी 2 की मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 14 के बराबर। जो आपकी ए और बी की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर होगी इसके। अब आपको इसका ट्रांसपोज करना है। परिवर्त करने के लिए आपको क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में बदलिए और कॉलम को आप रो में चेंज कर लीजिए। 1 5 और 7 के बराबर, 2 10 और 14 के बराबर। अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, आपको ए डैश बी डैश निकालना। तो ए डैश की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0 1 और 2 के बराबर और बी डैश की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 5 और 7 के बराबर। ठीक, अब आपको मल्टीप्लाई कीजिए, बी का डैश ए का डैश वो आपके बराबर हो जाएंगे 1 5 और 7 के बराबर, 0 1 और 2 के बराबर। मल्टीप्लाई कीजिए अब यहाँ पर इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से। यहाँ पर हो जाए 1 की 0 0, यहाँ पर 1 और इसकी जब इसमें करी तो 2 के बराबर। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले वाले टर्म को सभी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 5 की मल्टीप्लाई इसमें 0, 5 की मल्टीप्लाई इसमें 5 और 5 की मल्टीप्लाई इसमें 10 के बराबर, 7 की 0, 7 की मल्टीप्लाई 7 के बराबर और 7 की मल्टीप्लाई 14 के बराबर। तो अब आप जैसे कि देख सकते हैं जो आपकी बी डैश ए डैश की वैल्यू है वो आपकी सेम टू सेम बराबर शो हो रही है आपको। तो इसका मतलब है ए डैश बी डैश की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर है बी डैश और ए डैश की वैल्यू के बराबर हो गई। ठीक, यही आपको प्रूव करना था। इस तरीके से क्वेश्चन है, ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। काफी बार एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस तरीके क्वेश्चन आप जरूर कर लें, क्योंकि आप सिंपल मल्टीप्लाई अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो आप मल्टीप्लाई सिंपल कर ही सकते हैं। लेकिन जब भी आपको टिपिकल इस तरीके से मैट्रिक्स बना दी जाएगी सिंगल रो की या सिंगल कॉलम की, तो उसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
दोनों में डिफरेंट है। ए की वैल्यू आपको ये दे रखी है और आपको बताना है ए, और अगर हम ए बार का मतलब ए डैश का ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कर देता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपका बदल जाना चाहिए। तो आपको ए की वैल्यू दे रखी है यहां पर कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस के साइन एल्फा कॉस एल्फा के बराबर। ए का जो बार है वो आपका बराबर हो जाएगा कॉस एल्फा साइन एल्फा, सॉरी हाँ कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस हो जाए केवल, और यहां पर साइन एल्फा और कॉस एल्फा के बराबर। तो ए और ए का जो डैश निकालना, सबसे पहले आपको जिस भी सीक्वेंस में आपको दे रखा है सेम उसी सीक्वेंस में आपको चीजें निकालनी है। तो यहां पर कॉस एल्फा माइनस के साइन एल्फा और कॉस एल्फा के बराबर। ए की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर हो जाएगी कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस के साइन एल्फा और कॉस एल्फा के बराबर हो जाएंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इस तरीके से और इसकी इस तरीके से। तो कॉस की मल्टीप्लाई कॉस में करी कॉस स्क्वायर एल्फा, साइन की मल्टीप्लाई साइन में करी तो प्लस के साइन स्क्वायर एल्फा के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट में इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ करी, यहां पर साइन एल्फा और कॉस एल्फा, और जब हमने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस के साइन एल्फा और आपका कॉस एल्फा के बराबर। अब सेकंड वाली की इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो साइन एल्फा और कॉस एल्फा के बराबर, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो माइनस के साइन एल्फा और कॉस एल्फा के बराबर। साइन की मल्टीप्लाई इसमें करी साइन स्क्वायर एल्फा और कॉस की मल्टीप्लाई इसमें करी प्लस के कॉस स्क्वायर एल्फा के बराबर। तो आपकी जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है सेम इसी तरीके से हो गई है। आपको पता है चूंकि आपकी जो वैल्यू है कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस में साइन स्क्वायर एल्फा की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1 के बराबर हो जाती है। तो सेम टू सेम उसी तरीके से आप चेंज कीजिए 1 0 0 और 1 में, ये 0 ऐसे हो गए, ये दोनों आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, तो देखिए ये जो आपकी मैट्रिक्स है ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है और यही आपको प्रूव करना था, तो यहां लिख दिया हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो आपको जो ए की वैल्यू दे रखी है यहां पर, ए की वैल्यू है साइन एल्फा कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा, और नेक्स्ट में आपकी माइनस के कॉस एल्फा और साइन एल्फा के बराबर। अब ए का जब बाहर निकालेंगे आप तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर साइन एल्फा माइनस के कॉस एल्फा और कॉस एल्फा और साइन एल्फा के बराबर। तो नेक्स्ट में आपको अब क्या करना है, ए डैश और बी ए का मल्टीप्लाई निकालना है। तो आपको क्या करना है, यहां पर सबसे पहले साइन एल्फा माइनस के कॉस एल्फा और कॉस एल्फा और साइन एल्फा के बराबर। नेक्स्ट में मल्टीप्लाई कर दी हमने साइन एल्फा और कॉस एल्फा माइनस के कॉस एल्फा और आपका साइन एल्फा के बराबर हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए जैसे प्रीवियस में किया हमने। तो यहां आपकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आपकी वैल्यू है साइन स्क्वायर एल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर एल्फा, तो उसी तरीके से वैल्यू मिल रही है मुझे। यहां पर साइन एल्फा और कॉस एल्फा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो माइनस के साइन एल्फा और आपका कॉस एल्फा के बराबर। कॉस की इसमें करी तो साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस के साइन एल्फा और कॉस एल्फा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो यहां पर कॉस स्क्वायर एल्फा और प्लस में साइन स्क्वायर एल्फा के बराबर। अब आपको देखेंगे तो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, यहां पर भी सेम वही फॉर्मूला हो रहा है आपका साइन स्क्वायर एल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर एल्फा बराबर आपका 1 के बराबर, बराबर में 1 0 0 और 1 के बराबर, ये आपके हो जाइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस वीडियो में इतने ही थे और सिंपल क्वेश्चन थे, इसके बाद रूल चेंज हो रहे हैं इसलिए इसमें और एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। तो इसके बाद के जो क्वेश्चन है आपका अलग रूल पर है लेकिन होंगे इसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। आपके परिवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज के तरीके से होंगे, थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे तो मतलब सिंपल हो जाएंगे और थोड़े टफ भी होते चले जाएंगे। तो इसलिए वीडियो ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई इश्यू है तो टेलीग्राम चैनल पे से हमारे गणेश साथ जी के नाम से वहां पे सबसे पहले आप जाकर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करें। उसके बाद अगर आपको कोई इश्यू है तो वहां पे एसएमएस ड्रॉप करें, या आप इमेज फोटो या स्क्रीनशॉट कुछ भी भेज सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना है तो मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो को शेयर करते, लाइक कर रहे हैं।